आई वुड आस्क यू लाइक आई थिंक लास्ट टाइम 2012 में था ना अपना फाइनल, एंड उसके बाद से कोई चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में कितने टाइम बाद आ रहे हो आप चेल्सी सेमीफाइनल में आफ्टर लॉन्ग टाइम? हाँ 2014 में लास्ट खेला था एटलेटिको से। हाँ 2014 में लास्ट एटलेटिको चेल्सी का था, हाँ राइट। तो कोर्तुआ इज आल्सो कमिंग बैक, हाउ डू यू लाइक इट? पहले कोर्तुआ ही वाज वेरी गुड फॉर यू डेफिनेटली। हाँ मतलब कोर्तुआ तो ठीक है, मतलब जिस तरीके से उसने गुड बाय बोला क्लब को, दैट लेफ्ट अ वेरी बिटर टेस्ट इन ऑल चेल्सी फैंस माउथ। मतलब वो जिस तरीके से उसने क्लब छोड़ा, नो वन वाज वेरी हैप्पी। और ज्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि कोर्तुआ का जो रिप्लेसमेंट आया है दैट इज आल्सो नॉट लिव्ड अप टू द मार्क। और जब आप इतना पैसा खर्च करते हो, क्योंकि एक्चुअली कोर्तुआ का जाना इसलिए हमको खट्टा लगा था क्योंकि लाइफ में पहली बार एज अ चेल्सी फैन मैं गोलकीपर क्राइसिस देखा। मैंने आज तक गोलकीपर क्राइसिस नहीं देखी थी। मैं बाकी क्लब्स की मारता था कि यार क्या है, गोलकीपर के लिए कौन रोता है। और फिर वो होता है ना कि कर्मा इज अ बिच, इट कम्स टू बाइट यू इन योर एस। तो वो चीज हुई मेरे साथ। तो मैंने दो सीजन देखा। मेंडी ऑब्वियसली ही इज अ गुड कीपर, बट हमको आदत है चेल्सी फैंस, वो एलीट टॉप 3 टॉप 5 कीपर्स हमेशा जो वर्ल्ड के होते हैं उसमें से एक चेल्सी में होता है। तो कर्टुआ का इस तरीके से जाना, फिर उसने मतलब ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी लास्ट मोमेंट पे, हमको बैकअप के लिए हमारे पास टाइम नहीं छोड़ा। उसको ये बोला था तू जनवरी में चले जा भाई, अभी मत जा, ट्रेनिंग पे नहीं आना कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ। वो काफी शॉर्ट में आ गया था आफ्टर 2018 वर्ल्ड कप ना, जब उसने परफॉर्मेंस करी थी। तो काफी बिल्कुल हाँ तो वो चीज सही है। आई वाज सरप्राइज्ड, मैंने पढ़ा भी कि he joined, sorry to cut you off, he joined Genk से चेल्सी 2011 में। आई थॉट वो पहले एटलेटिको में गया था, बट वो वहां से लोन पे एटलेटिको पे था। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था, मुझे आज ही पता लगा। हाँ लेकिन चेल्सी की जो स्काउटिंग है ना, वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, तो उस टाइम जो मैनेजर होता है वो उन प्लेयर्स को अपने सिस्टम में फिट नहीं कर पाता। अगर आप एज अ फैन रिग्रेट करो ना, जो प्लेयर्स हमने जाने दिए हैं, एक गोरा सा फुटबॉलर है गोल्डन बाल वाला जो मैनचेस्टर सिटी में खेलता है, जिसने फाड़ रखी है सबकी। मैं उसका नाम इसलिए नहीं बोलता क्योंकि जब मैं उसका नाम बोलता हूँ मेरे दिल में दर्द होता है। एक लिवरपूल में खेलता है। अच्छा, whom do you regret more, साला या फिर De Bruyne? यार आई थिंक अटैक तो हमारा, विंग प्ले तो हमारा अच्छा ही था। मतलब हजार्ड हमारे पास था ही वर्ल्ड क्लास, और विलियन उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता था। उस टाइम पे जब पहले हजार्ड था अपना टॉप पे लेफ्ट पे और साला राइट पे, कितना खतरनाक होता वो प्राइम में। वो तो देखो फीफा में जैसे करियर मोड नहीं खेलते थे कि जो अपन को टीम चाहिए उस हिसाब से। तो मरीनियो का स्टेटमेंट था सेकंड सीजन में, फर्स्ट सीजन व्हेन मरीनियो केम इन सेकंड स्पेल 13-14 मेरे को याद है। फर्स्ट गेम वी प्लेड अगेंस्ट हल सिटी के अगेंस्ट डे ब्रुयने ने स्टार्ट किया था। ही गेव अ असिस्ट टू ऑस्कर फॉर द फर्स्ट गोल और मैन ऑफ द मैच था। अच्छा? उस मैच में अगले 5 मैच वो स्टार्ट किया, सडनली उसको बेंच पे डाल दिया। उसको लीग कप तक नहीं स्टार्ट कराया मरीनियो ने। फिर स्टेटमेंट आई उसकी कि उसको एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा ट्रेनिंग में, बहुत ज्यादा मतलब लैक ऑफ कर देता है, जो मैं बोलता हूँ उसमें अपना दिमाग लगाता है। तो फिर उसके बाद उसको वहाँ वुल्सबर्ग भेज दिया। वुल्सबर्ग या वर्डर ब्रेमेन, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, शायद वुल्सबर्ग गया था लोन पे, फिर उसका परमानेंट कर दिया था वहां से ट्रांसफर। देन ही वाज बॉट बाय सिटी इन 2016। तो उसमें सीधे सीधा उसने ये बोला था कि मेरे को अपने प्लेयर से, आपको मरीनियो का कोचिंग स्टाइल पता ही है, ही वांट्स हिज इवन स्ट्राइकर टू ड्रॉप बैक टू डिफेंड व्हेन दे आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ बॉल। तो उसके साथ डे ब्रुयने के साथ यही प्रॉब्लम थी उसकी, ही वांटेड डे ब्रुयने टू ट्रैक बैक व्हेन दे आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ बॉल। तो उसने साफ बोला था ऑस्कर इज माय नंबर 10। फिर हुआ क्या कि अगले सीजन ही लीग जीत गए हम, और लीग कप भी जीत गए 14-15 में। तो हमने नोटिस ही नहीं किया, एज चेल्सी फैंस हमने नोटिस ही नहीं किया कि डे ब्रुयने और साला चले गए हैं, और हमको जरूरत भी थी क्या उनकी। और वी लुक ऑल सेट एंड नॉट सेम एक्सटेंट, बट फिकायो तोमोरी भी कहीं ना कहीं मतलब लाइक ही इज आल्सो डूइंग वेरी वेल मिलान में। डू यू रिग्रेट हिम गोइंग वहां पे? क्योंकि वो थोड़ा मतलब टोमोरी का तो बहुत ही मतलब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, बिकॉज लास्ट सीजन जो लैम्पार्ड का फर्स्ट सीजन था, उसमें फर्स्ट हाफ में टोमोरी ने इंजरी से पहले काफी फीचर किया था, बिफोर रूडिगर वाज फिट। और ही वाज नॉट एक्चुअली बैड, मतलब ही वाज प्रीटी डिसेंट। ऑब्वियसली अनपॉलिश लगता था, बट विद एक्सपीरियंस, और जो यंग टीम थी उसके हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसने, जो यंग टैलेंट था। और आप देखोगे लास्ट सीजन 19-20 सीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो लैम्पार्ड का सीजन था, वो लैम्पार्ड ने एक तरीके से बहुत ही अनबिलीवेबल अचीवमेंट करी है उस सीजन में, जो 4th लेके आए हैं वो चेल्सी को। जो काइंड ऑफ स्क्वाड था हमारा, और ट्रांसफर बैन,
Eden Hazard gone, Kepa doing all sorts of mistake in goal. तो उसके बाद इतनी यंग टीम से इतना अच्छा खिलाना, FA कप के फाइनल में पहुंचना, बहुत अच्छी चीज थी। पर उसमें फिर टोमोरी को चांस नहीं देना, और फिर हमको दिख भी गया था कि जो बैक फोर है बहुत फ्रेजाइल हो जाती है कभी कभी, क्योंकि जो एक कोहेजन नहीं दिख रहा था मिडफील्ड में और सेंटर बैक्स में। फिर हमको लगा कि थियागो सिल्वा के अराइवल से शायद वो चीज ठीक होगी, बट थोड़ा 10-15 मैचेस में ठीक दिखा। बट अगेन जब दिसंबर आया, आई रिमेम्बर लीड्स के अगेंस्ट हम जीते थे होम पे 3-1 इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। वी वर सेकंड इन द टेबल, आई थिंक लिवरपूल वर टॉप एट दैट टाइम। और उसके बाद फिर हम जनवरी, हमने दिसंबर पूरा हारे, जनवरी में हम पूरा हारे, और फिर तो लैम्पार्ड को सैक ही कर दिया 26 जनवरी को। तो राइट अब टोमोरी को इस सब चीज में कैसे फीचर करता, क्या करता, अब वही होता है। देखो हम क्या करते हैं ना, हम इतने बैकअप और इतनी चीजें साइन कर लेते हैं। आपको पता है क्वाड्राडो भी चेल्सी में था एक टाइम पे, बट नो वन टॉक्स अबाउट हिम। फिलिपे लुइस वाज इन चेल्सी, फिलिपे लुइस वाज इन चेल्सी, नो वन टॉक्स अबाउट हिम। तो हम हमारा मॉडल ही नहीं है कि हम पेशेंट रहें किसी टैलेंट के साथ या उसको टाइम दें। वो तो आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग है, लाइक इफ यू वॉच, अभी हो गया था क्रिस्टियनसन बोरुसिया मönchengladbach में 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले। नाउ ही इज अ प्रॉपर रेगुलर, तो उसका सॉर्ट ऑफ बच गया केस, वरना ही वुड हैव आल्सो बीन उन बंदों में, लुइस और सब में, जो अपना क्वाड्राडो, तो वो काफी, आई थिंक ही माइट स्टार्ट अगेंस्ट मैड्रिड, वो इतना कंसिस्टेंट हो चुका है क्रिस्टियनसन। हाँ, क्रिस्टियनसन का रिवाइवल काफी मतलब एक्साइटिंग रहा है, और मेरे को रॉन्ग प्रूफ किया क्रिस्टियनसन ने, बिकॉज आई नेवर हैड बिलीफ इन हिज एबिलिटी, क्योंकि मेरे को कभी फिजिकल नहीं लगा प्रीमियर लीग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। राइट, हमेशा क्रिस्टियनसन के लिए एक बात होती है कि ही इज टेक्निकली गिफ्टेड, ही इज वेरी काम एंड कूल ऑन द बॉल, ही इज अ गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, बट जब 1-on-1 एक फिजिकल स्ट्राइकर से डिफेंड करने पे बात आती है, तो क्रिस्टियनसन मेरे को थोड़ा वहां पे डॉजी लगता था। लेकिन बैक थ्री में ये देखा है कि जो एक भार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं शायद मैं यहाँ पे चीज ये बोल रहा हूँ, डेविड लुइस एक डिफेंडर है, जैसे मैं उनका एग्जांपल लूं, आई थिंक बैक फोर में या बैक टू, आप जो भी बोलो उसको, 4 एट द बैक में ही इज नॉट गुड, बट 3 एट द बैक में ही स्टिल अ वर्ल्ड क्लास। बैक थ्री में, हाँ, बैक थ्री में इज अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, राइट, डेविड लुइस। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास 2 सेंटर बैक और होते हैं, तो आपके पास इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एंड इफ यू हैव दैट बॉल प्लेइंग एबिलिटी, जो क्रिस्टियनसन में भी है और डेविड लुइस में भी है, जो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका जो गेम है वो निखर के आता है। अगेन, इफ टूकल डिसाइड्स टू गो टू अ बैक फोर नेक्स्ट सीजन, आई एम नॉट very confident if Christensen can do it. That's why we are being linked with Varane. If you have seen the rumors, मतलब right sir, Varane के लिए यूनाइटेड से अपनी कहाँ हर जगह लिंक्ड है, तो बट हाँ, तो हाँ, but again if we talk about in this season particularly and especially after Tuchel's arrival, तो Christensen has been absolutely, I think कहीं ना कहीं डेविड लुइस वाला काम थियागो सिल्वा करता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली उसकी टेक्निकलिटी, बट इन टर्म्स ऑफ वो जो कल का गोल, कौन सी परसों वाली गेम का गोल था, माउंट को बॉल देना, थियागो सिल्वा ने दी लॉन्ग बॉल, एंड देन हावर्ट्स कनेक्टेड, वो सब चीजें, तो लॉन्ग बॉल्स काफी। एंड आई थिंक बैक थ्री वाले सिस्टम में जो सेंटर डिफेंडर होता है, बिल्कुल जो दोस्त उससे सराउंडेड होता है, उसको सबसे कम रन करना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इतना अच्छे रनर ना हो एंड टेक्निकल बॉल पे, आई थिंक थियागो सिल्वा दैट्स काफी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, क्रिस्टियनसन वाले पॉइंट पे डिफरेंट, आई थिंक क्रिस्टियनसन में पता नहीं ऐसे कुछ खास लगता नहीं है देख के कि हाँ इतना बढ़िया होगा, बट लुक्स लाइक कि आई डोंट नो वो इतना टेक्निकली बॉल पे इतना अच्छा भी है वैसे, लाइक ही इज ओके गुड ऑब्वियसली अच्छे लेवल पे, बट आई डोंट नो उसकी कोई खास ऐसी स्पेशलिटी, बट आई थिंक ही फिट्स द प्रॉपर पैक इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिवली, काफी गेम को रीड कर लेता है सॉर्ट ऑफ, आई थिंक उसकी क्वालिटी ये ज्यादा बढ़िया है, एंड आई थिंक यू सी दैट मोस्टली। हाँ, अभी इम्प्रूवमेंट जो बहुत ज्यादा दिखा है ना क्रिस्टियनसन में, उसकी पोजीशनिंग में दिखा है, और जो अवेयरनेस है उसकी कि जो अटैकर्स हैं वो कहाँ से आ सकते हैं। और एक दो तो मतलब केस में मेरे को याद है, जब 1-on-1 था वो अटैकर्स के साथ, आई थिंक शेफील्ड से मैच थी या किससे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो उसकी पोजीशनिंग काफी अच्छी थी, मतलब अटैक बनता उससे पहले उसने डिफ्यूज कर दिया, वहीं पे एक रॉन्ग स्टेप एंड द अटैकर इज थ्रू ऑन गोल, तो वो मिस्टेक्स वो नहीं करता है। क्रिस्टियनसन का एक्चुअली क्या था, शुरू से ही वाज अ गुड डिफेंडर, मतलब वो प्लेयर्स होते हैं ना, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जो एक्सेप्शनल कुछ नहीं करेंगे बट दे आर 7 or 8 on 10 इन एवरी गेम। तो अगर आप टॉप 5 राइट बैक्स की लिस्ट बनाओगे टू हैव प्लेड द गेम, तो एस्पिलिक्वेटा को आप नहीं रखोगे उसमें, राइट, बट ही इज कंसिस्टेंट, ही इज रिलायबल। तो क्रिस्टियनसन को अपना नाचो मोनरेल आर्सेनल वाला वो भी काफी रिलायबल था। हाँ, तो इस टाइप की वाइब, हाँ, इवन इफ यू लुक एट मिकेल आर्टेटा, वो भी कितना स्टैंड आउट करता नहीं था, बट ही वाज वेरी रिलायबल अपना आर्सेनल जब प्लेइंग टाइम पे, हाँ उस कैटेगरी में, राइट। हाँ, तो क्रिस्टियनसन का क्या हुआ, उसी टाइप का प्लेयर था, उसी टाइप की वाइब आती थी उससे। बट इफ यू रिमेंबर इन 17-18 सीजन वी वर प्लेइंग बार्सिलोना एट होम इन राउंड ऑफ 16, जिसमें विलियन ने 2 बार पोल बजाया था, तीसरी बार में गोल मारा था।
राइट राइट राइट। उसमें उसने इनिएस्टा को बॉल दे दी थी हाँ और फिर मेसी ने गोल कर दिया था। हाँ, और वो दिन है। और अब जब टूकल आया है तब तक वो अच्छा नहीं खेला था, तो इसीलिए उस कॉन्फिडेंस हिल गया था बंदे का। अब वो जाके ही वाज नेवर द सेम डिफेंडर सिंस देन, तो बट अब जाके हमको उसका एक गेम देखने को मिल रहा है कि हाँ यार चलो ठीक है, ही इज रिलायबल। बट या लेट्स सी व्हाट हैपेंस लॉन्ग रन में। उस देखना इंटरेस्टिंग होगा क्रिस्टियनसन का फ्यूचर क्या करता है। काफी डिफेंडर चेल्सी पे, जुमा भी है बेंच पे, वो भी कितना बढ़िया है सेट पीसेस पे स्पेशली, एंड रूडिगर लीडर प्रॉपर। मैं तो काफी सरप्राइज है कि रूडिगर लिंक था लिटरली चेल्सी जाने के लिए शुरुआत में। एक्चुअली वही है, रूडिगर लैम्पार्ड के सिस्टम में फिट नहीं हो रहा था। हाँ राइट। अब जूमा है वो टूकल के सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये हो रही है। और जूमा का अगर आप देखोगे ना, लास्ट गेम में भी अगर आप देखोगे, मतलब एटलेटिको वाली परफॉर्मेंस जो सेकंड लेग में एटलेटिको के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी जुमा ने, उसको छोड़ दें तो वो तो बहुत ही बढ़िया खेला था। उसमें 90 मिनट में वो 89 मिनट्स बहुत अच्छा खेलेगा, 1 मिनट वो हगेगा ऐसा, या ऐसा कुछ पास देगा या कुछ ऐसी हरकत करेगा जिसमें आपकी जान निकल। बिल्कुल। और वो उसकी 1 मिनट में वो भी कर देगा, वो आयक्स वाला रन, वो प्रॉपर फेमस आयक्स वाला रन, वो तो खतरनाक हो जाता बिल्कुल। पता नहीं क्या हो जाता। वो तो गोल हो जाता तो भाई पुस्कास इसी था, इजी बहुत ही, वो तो खतरनाक था लिटरली। वो तो मैं डर गया था ये कहाँ जा रहा है, 2-3 से ओवर मार के बिल्कुल बढ़िया था वो बैठा। बट नहीं, आई थिंक यू नो, आई थिंक द थिंग है एनवी सॉर्ट ऑफ चेल्सी से कि उनकी लाइक फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू लुक एट योर अकेडमी, वहाँ से काफ़ी बंदे आते हैं, स्पेशली लोन पे तो जाते हैं। मड्रिड पे सिर्फ लोन पे ही जाते हैं और आते भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अभी 3 बंदे काफ़ी हाइप हो रहे हैं अपना मड्रिड की अकेडमी से। एक अरिबास है, एक गितियरेज है और एक अपना क्या कहते हैं अंतोनियो ब्लांको। ये 3 बंदे काफ़ी हाइप हो रहे हैं, ये कैस्टिया के हैं, इनको चांस मिल रही है इंजरी की वजह से। बट अगेन वुड यू बी श्योर कि वो रुकेंगे, क्योंकि मड्रिड के पास क्रूज, काश्मीर, मॉडरिच एंड दे साइन वो अपने कामाविंगा, वो सब बंदे यूरोपियन। तो अभी ये मड्रिड की ये प्रॉब्लम है कि दे, आई थिंक कहीं ना कहीं चेल्सी वाली सेम चीज़ है, बट चेल्सी के स्पेशली राइट नाउ इफ यू लुक एट रीस जेम्स, अपना अभी कौन सा क्या कहते हैं कैलम हडसन-ओडोई स्पेशली, ऐसे बंदे। आई थिंक द वन गुड थिंग विच सारी डिड वाज टू कन्विंस हडसन-ओडोई कि रुक जाए डेफिनेटली, क्योंकि उसके टाइम पे काफी रूमर थे उसके जाने के। हाँ, बट अभी गिवन द फैक्ट दैट आपने डिफेंडर्स की बात करी, अब मैं अटैकर्स की भी अगर बात करूं तो अगर आप एक प्लेइंग 11 बनाते हो तो अब हावर्ट्स, वर्नर, टैमी जिरू को तो अभी मैं काउंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जिरू ऑब्वियसली इज नॉट रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट और टैमी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है वही जाने का। टैमी जिरू की बात नहीं करता मैं, तो जीएच, पुलिसिक, हावर्ट्स, वर्नर, हडसन-ओडोई, अब इन सब में आप सारे तो खिला नहीं सकते ऑब्वियसली, डेफिनेटली। तो और इनमें से कोई भी ऐसा टैलेंट है नहीं जो बेंच पे बैठना चाहेगा। आई एम नॉट श्योर हाउ हडसन-ओडोई विल बी ओके ऑन बीइंग अ स्क्वाड प्लेयर। जैसे क्योंकि ये वर्क तब करता है जब आपके पास हजार्ड, विलियन और पेड्रो जैसी तिकड़ी हो, कि पता हो कि भाई हजार्ड तो सारे मैच खेलेगा, पेड्रो और विलियन में मेरे को रोटेट करना है, तो दोनों में से कोई चल ठीक नहीं है, राइट, कोई लोड नहीं है, एक मैच तू खेलेगा, एक मैच मैं खेलूंगा। बट जब इतने सारे अटैकर्स हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि सारे प्लेयर्स अलग अलग तरीके के, मतलब आपको अगर शेप चेंज करनी है तो जैसे जिएक और हडसन-ओडोई को कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों प्लेयर ही अलग हैं, राइट, कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। तो कौन रुकेगा, कौन जाएगा, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना नेक्स्ट सीजन, स्पेशली आई थिंक सबसे अगर मैं चेल्सी की ड्रेसिंग रूम में देख रहा हूँ कि वर्नर हर गेम में लिटरली मिस कर रहे हैं इतना, तो वाई एम आई सेटिंग, क्योंकि आई एम नॉट, आई थिंक काफी ओवर द पॉइंट, ओवर द टॉप क्या कहते हैं टॉप पॉइंट है, बट इफ क्योंकि आई सॉ हडसन-ओडोई प्ले आल्सो जो 4-3-4-2-1, तो उसमें 2 में ही प्लेड अ नंबर 10 ऐसे कुछ, डिस्पाइट काफी वो विंग बैक स्टार्ट करता है अगेंस्ट अंडर टूखेल। वाई कांट ही प्रॉपर बी अ गोल स्कोरर एंड फील लाइक कि हाँ मैं वर्नर को रिप्लेस करूंगा, मैं वो करूंगा। He can, I think he is young and I think he can do that, and I think he might be feeling sitting on the bench कि अगर वर्नर वहाँ पे जाके कुछ नहीं कर रहा basically, then why am I not playing? Why, you know, so that's very disappointing for even US. I think for me even, क्योंकि you don't want to see especially what he did Callum Hudson-Odoi game में. He's a proper versatile 1v1 में तो खत्म कर देगा literally, ऐसा बंदा है वो। हाँ, और एक्चुअली ये क्या थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन भी रहा है मेरा चेल्सी के बोर्ड से। कैलम हडसन-ओडोई के लिए बायन आई थी बिड मारने 70 मिलियन की, तब हमको समझ आया अच्छा यार ये इतना बढ़िया प्लेयर है क्या, बायन आ गई इसके लिए बिड मारने, भाई इसको रोक लेते हैं, क्योंकि खेल तो तब भी नहीं पा रहा था ना भाई, विलियन था, हजार्ड था, पेड्रो था, वो यूरोपा लीग में थोड़ा खेलता था, देन अनफॉर्चुनेटली इंजरीज हो जाती थी उसको। सेम चीज लॉफ्टस-चीक के साथ हुई। लॉफ्टस-चीक को अब क्या ऑब्वियसली अब जब हम देख रहे हैं कि मिडफील्ड किस तरीके की बन रही है और जो शेप है चेल्सी का क्या है, तो लॉफ्टस-चीक का भी आना बहुत मुश्किल लग रहा है। बार्कली का भी मेरे को नहीं लगता कि ही विल कम बैक इनटू द टीम। अब
अब प्रॉब्लम यही है, अब आप अकेडमी में भी देखोगे तो इतने सारे प्लेयर हैं। मेसन माउंट एक एक्सेप्शनल प्लेयर है कि मतलब ही इज नाउ बिकम द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, मतलब उस बंदे का इतना गेम इंप्रूव हुआ है ना पिछले 1 साल में, डेफिनेटली खतरनाक। तो हाँ, तो बाकी अकेडमी से ऐसे प्लेयर आ सकते हैं क्या? और आप अभी देखोगे तो हालांड से लिंक हो रहा था चेल्सी का, हालांड से तो खैर सबको तो मतलब वो ठेले की तरह लेके निकला था, वो तो सब्जी के ठेले की तरह निकला था वो तो खैर, बट चेल्सी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन साइनिंग अ टॉप नॉच गोल स्कोरर, तो अगर वो एक और बंदा आ गया तो फिर इनका क्या होगा यार? एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई काफी कम टाइम है वर्नर के पास, स्पेशली उसके लिए काफी बड़ी गेम है इफ ही प्लेस अगेंस्ट मैड्रिड टू प्रूव कि ओके मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि आई थिंक उस पे प्रेशर होगा इफ एनीबॉडी जॉइंस नंबर 9 सॉर्ट ऑफ, एंड इवन प्लेयर्स लाइक हडसन-ओडोई विल बी अगेन, जो अगेन आई हैव फॉरगॉट अबाउट रूबन लॉफ्टस-चीज़ कैन अपना बार्कली, क्योंकि दे आर आल्सो सो इतने इंडिविजुअल कितने टैलेंटेड बंदे हैं लिटरली, एंड बार्कली तो भी अच्छा कर रहा है एस्टन विला में, मतलब जब वो था भी थोड़ा इंजर्ड चल रहा है आई गेस, तो हमें तब भी अच्छा कर रहा है, तो आई थिंक अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड आई थिंक चेल्सी दे हैव ऑलवेज बीन द वन जो मतलब कोई लॉन्ग टर्म ट्रबल में तो आते नहीं, अगर हल्का ट्रबल तो निकाल लेता है, क्योंकि इट मैटर्स, पैसा मैटर करता है उनके लिए डेफिनेटली, लेकिन ये राइट, बट आई एम नॉट द वन जो उनको क्रिटिक करेगा, क्योंकि मैं भी उस क्लब को सपोर्ट करता हूँ, काफ़ी चीज़ें खरीद सकता है डेफिनेटली, बट हाँ नहीं, पर ये क्या है, मेरे को क्या लगता है लॉन्ग टर्म में मॉडल सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जितने मैनेजर्स थे सारे ट्राई करके देख लिए जो उस टाइम अवेलेबल होता है जब आप मैनेजर सेट करते हो। अब आप मान लो कि लॉन्ग टर्म मॉडल है भी, हाँ, क्योंकि अगर वो 1-1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देगा तुखेल को तो इज नॉट अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली। हाँ, वो तो ऑब्वियसली अब उसको एक्सटेंशन मिल ही जाएगा, इवन इफ ही विंस द एफए कप वो एक्सटेंशन उसको मिलेगा। प्रॉब्लम ये मान लो अगर टूकल नेक्स्ट सीजन लीग नहीं जीत पाता है, अब चेल्सी ऑब्वियसली फेवरेट्स होगी, मतलब जो टाइटल को मतलब मैन सिटी को और लिवरपूल को टक्कर देगी वो थर्ड, अब चेल्सी विल बी इन द टाइटल रेस नेक्स्ट सीजन। तो अगर मान लो टूकल नहीं डिलीवर कर पाता है या फिर से हम फोर्थ के लिए लड़ रहे होते हैं और फिर अगर हम उसको सैक कर देते हैं तो भाई मैनेजर ही नहीं बचा है ना, टैलेंट कहाँ है यार मार्केट में। अब आप फिर लाओगे, फिर आप मान लो अलेग्री को ले आते हो, अगर उस टाइम अलेग्री अवेलेबल होता है क्योंकि वही एक बड़ा मैनेजर है, उसको लाते हो आप, तो फिर वो अलेग्री के सिस्टम के प्लेयर ही नहीं है अभी, बिल्कुल वो भारी भरकम प्लेयर चाहिए बीच में, एक सिल्की बॉल प्लेइंग मिडफील्डर चाहिए। जॉर्गिनियो सिल्की है कि नहीं मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन ठीक है अब जो भी है। आई थिंक जॉर्जिनो काफी खतरनाक था, स्पेशली 15-20 मिनट की शुरुआत की उस गेम में, द वे इजीली वो पास दे रहा था अपना माउंट और उनको जो नंबर 10 सॉर्ट थे, तो वो काफी खतरनाक था, एंड ही वाज आल्सो प्रेसिंग काफी अपना कौन है उस टाइम पे मॉड्रिच को। तो आई थिंक जो लिवरपूल वाली गेम में शॉर्ट ड्रॉबैक था कि लिवरपूल वर नॉट क्रूज को काफी टाइम दे दिया उसे हरकतें, चेल्सी ने बिल्कुल टाइम नहीं दिया स्पेशली फर्स्ट हाफ में, दे डिड नॉट, एंड मैड्रिड हैड टू चेंज देयर सॉर्ट ऑफ शेप एंड ओरिएंटेशन पैटर्न्स की, तब जाके थोड़ी बॉल आई, क्योंकि तुखेल में अभी पता था कि पीपीडी जो था ना पासेस पर डिफेंसिव एक्शन अलाउड चेल्सी का हाईएस्ट है आई थिंक अंडर तुखेल प्रीमियर लीग में करंटली, द वे द प्रेस इज वेरी इंटेंस एंड वेरी इफेक्टिव टू, तो आई थिंक इट वर्क्स फॉर देम। बट अगेन टॉकिंग अबाउट दिस गेम, वुड यू बी डिसअपॉइंटेड इफ चेल्सी लूजेस दिस वन? ऑब्वियसली, क्योंकि जैसा मतलब फर्स्ट लेग में देखा हमने कि अगर हम थोड़ा क्लिनिकल रहते वो 35 मिनट में, राइट, तो टाई शायद खत्म हो गया होता, मतलब खत्म था, मैड्रिड बच गई काफी, लिटरली मैड्रिड बच गई उस गेम में। हाँ, अगर मान लो आप 2-1 3-1 हो जाता तो मेरे को नहीं लगता कि मैड्रिड में वो, मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट ऑफ मैड्रिड, बट काइंड ऑफ फॉर्म चेल्सी इज इन, और जिसने पूरी चैंपियंस लीग में 3 गोल खाए, वो एक मैच में 3 गोल कैसे खाए? given that they don't have to commit forward, right? तो obviously और अभी भी in terms of away goal अगर मैं बात करूं तो एडवांटेज हमारे पास है, और हमको गोल भी नहीं करना है जीतने के लिए, आगे जाने के लिए। तो ऑब्वियसली हमको दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि given that कि we dominated almost 60% of the first leg, मैं ये कहना चाहूंगा। सेकंड हाफ में मैड्रिड वाज वेरी स्ट्रांग, स्पेशली लास्ट 30 मिनट्स, बट गिवन दैट कि हम मैड्रिड से टो टू टो जा रहे हैं और वी आर नॉट ओवरऑल्ड बाय द ओकेजन, और तो डेफिनेटली दुख तो बहुत ही ज्यादा होगा यार। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर इफ यू लुक एट द बेसिक पिक्चर इस सीजन की, देन आई एंड यू सिट इन अ वेरी एक ही लाइन पे कि इफ मैड्रिड लूजेस दिस वन ऑब्वियसली आई विल बी डिसअपॉइंटेड डेफिनेटली, बट लॉन्ग लाइक इस सीजन को देख के आई विल बी लाइक नहीं, इतने इंजरीज के बावजूद अगर हम सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और ला लीगा की रेस में होते हैं, देन इट्स अ बिग डील। तो मैं तो तब भी ज़िडान को प्रेस करूंगा अच्छी तरह। आई थिंक यू डू द सेम, अगर तुखेल हार जाता तो डेफिनेटली, तो दैट्स द थिंग। डेफिनेटली तुखेल जब आया था तो हमारा मेन एम ही यही था कि टॉप 4 आ जाए, और एनीथिंग अबव दैट इज अ बोनस,
एंड नाउ दैट वी आर इन द डिस्कशन कि हम खेल सकते हैं चैंपियंस लीग फाइनल, इन इटसेल्फ अचीवमेंट यार। मतलब चेल्सी इतना अंडर द रडार गई है ना इस सीजन की, जब लोग ने देखा है मैच मैड्रिड के अगेंस्ट तब उनको समझ आ रहा है यार चेल्सी तो बढ़िया खेल रही है। चेल्सी ने अभी तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। आई थिंक कहीं ना कहीं इफ आई वुड पिक और स्पेसिफिकली पुलिसिच, द वे ही प्लेड, उसने बहुत तगड़ा पॉइंट प्रूव करा। उसने दिखाया कि लाइक ही इज द प्रॉपर स्टार्टर एंड आई वोंट से एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हैजर्ड, बट ही इज लिटरली पुलिसिच। लाइक ही अपना वो ट्रेडमार्क सॉर्ट ऑफ बना रहा अच्छी तरह, जो वो उसमें इंटेंट बहुत गंदा है। मुझे याद है उसने जब मार्सेलो को टैकल मारा था, जब मार्सेलो से निकल रहा था आगे पीछे से, व्हिच वाज वेरी बैड ऑब्वियसली, बट ही डिड दैट। वो छोड़ता नहीं प्लेयर्स को। एंड दो आई गेट अ बिट अनॉयड कि वो काफी गिरता है। आई वोंट पुट हिम इन द सेम कैटेगरी एज नेमार, ऑब्वियसली नेमार थोड़ा प्रोवोक करता है, बट पुलिसिच एक्चुअली इज द वन जिसको लोग लिटरली टारगेट करते हैं। एंड क्योंकि द वे ही इज अ वेरी क्लच प्लेयर, जो उसकी एक्सेलरेशन बहुत खतरनाक है। एंड स्पेशली व्हेन यू गो एंड मैड्रिड डू दैट, मैड्रिड इज अ टीम जो टैक्टिकल फाउल्स करेगी डेफिनेटली। तो मैड्रिड प्रॉपर वही टीम है। फर्स्ट हाफ में वो दिखा था कहीं ना कहीं। तो फाइनली अब आपको कैसा लग रहा है कि गेम कैसा रहेगा? गेम कैसा रहेगा? इफ यू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस लेवल, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो मैं चौड़ रहा था जिस चीज़ पे फर्स्ट लेग के बाद कि अगर वाल्वेर्दे, मेंडी, वास्केस, तो चलो वो तो अगर आई एम टेलिंग अगर ये तीनों खेलते हैं, आई थिंक द फर्स्ट लेग इज डिफरेंट। आई थिंक मैड्रिड इज डोमिनेटिंग, नॉट डोमिनेटिंग बट फाइटिंग तो प्रॉपर है। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट हाफ में द वे दे प्लेड, दे आर नॉट प्लेइंग दैट लाइक दैट। अगर मेंडी, वाल्वेर्दे और सब, स्पेशली वाल्वेर्दे, द वे वो ट्रांजिशन में डिफेंसिव, लाइक ही इज अ प्रॉपर एसेट, जो एक वो नहीं था, ही इज अ चीट कोड प्रॉपर, कि वो डिफेंड हर जगह वो कांते सॉर्ट ऑफ प्लेयर है वो, बिल्कुल मतलब थोड़ा गोल स्कोरिंग सॉर्ट ऑफ कांते जो भी है, बट कांते भी मार लेता है, ऐसी बात नहीं। बट हाँ, आई थिंक I'm not confident. I think Chelsea, उनकी बॉल में, उनके कोर्ट में बॉल है बेसिकली, एंड Tuchel is a master of like Tuchel wants ऐसी गेम्स, क्योंकि वो इन चीज़ों को उसको पता कैसे मैनेज करता है। He did that पिछले चैंपियंस लीग कैंपेन में अगेंस्ट Atalanta Leipzig, though it didn't work out final में, and they were very close. They could have literally won the final too Bayern वाली गेम में, but I think Tuchel is a wrong man इस सिचुएशन में अगेंस्ट Madrid, मतलब for Madrid fans. एंड आई एम नॉट श्योर, बट अगेन मैं पूरे सीजन ऐसे ही रहूँ कि आई एम नॉट श्योर। एल क्लासिको में आई एम नॉट श्योर। जो पिछला जो वीकेंड था, जो 10 दिन थे, जिसमें अपना 2 गेम लिवरपूल वाली एंड क्लासिको, मैड्रिड लिटरली फ्लाइंग कलर से तीनों गेम सॉर्ट ऑफ पास्ड आउट। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट ऑब्वियसली, क्योंकि इंजरीज काफ़ी थी, बट यू कैन ऑल्सो नेवर राइट ऑफ नॉट ओनली मैड्रिड बट ज़िडान। लाइक उसका चार्म है वो प्रॉपर पिच में दिखता है। बट अगेन द ओनली थिंग आई कैन बैक अप ऑन इसकी, अगर क्रूस मॉड्रिच का शिमरो चल जाए दबा के in terms of effectiveness and penetration, then I think Madrid can do it, but I would say 60-40 Chelsea के लिए। और आपका, मैंने वो भी देखा था जो आपने क्वार्टर फाइनल ड्रॉ के बाद एक वीडियो निकाला था कि व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर each game and right. which team do you think will progress to the semi-finals? Right. तो आपने उसमें लिवरपूल को जिताया था, लिवरपूल मैड्रिड में, मेरे को याद है आप लिवरपूल पहुंचा रहे थे सेमीफाइनल। हाँ जी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था विनीशियस चल जाएगा। विनीशियस कहाँ चलता है हमारा यूजुअली, वो चला गया ना। बट हाँ, मतलब वो तो ऐसी फालतू की वीडियोस होती हैं बेसिकली, मतलब इतना ध्यान में उसमें लगाता नहीं, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ इतना प्रिसाइज होना। बट हाँ, आई प्रेडिक्ट कि ऑल इंग्लिश फाइनल होगा मेरे ख्याल से, चेल्सी और सिटी वाला। अच्छा, वुड यू बी हैप्पी अगर, हु वुड यू वांट टू फेस अगर क्वालीफाई कर, पीएसजी और सिटी? यार क्योंकि मैं तो पर्सनली चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पीएसजी अगर मैड्रिड जीते तो, क्योंकि सिटी को फेस कर चुके हैं, हार चुके हैं पिछले साल। यार एक्चुअली क्या है ना, मैं अगर लॉजिकली देखूँ ना, देखो इसमें कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। एक तो है लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इफ मैं ऑपोजिशन को एनालाइज करूं, अगर मैं बात करूं जो एफए कप सेमीफाइनल हमने सिटी को हराया, उसमें सिटी के 3-4 फ्रंटलाइन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। मारेज नहीं था, एडरसन नहीं था, और 2-3 प्लेयर और नहीं थे। गुंडोगन और फर्नांडिनो का मिडफील्ड 2 था, ऐसा सीन था उनका। हाँ, तो ठीक है। अब सिटी क्या है कि ऑब्वियसली, मतलब चेल्सी भी ऐसा कुछ नहीं है कि यूरोपियन सुपर पावर रही है कि भैया हमने 10-12 चैंपियंस लीग जीती है। ये चेल्सी के लिए भी उतना ही मैटर करता है जितना सिटी या पीएसजी के लिए करता होगा, या इवन इन योर केस आल्सो कि मैड्रिड की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि 14-15 नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, डेफिनेटली आई थिंक इट मैटर्स व्हेन, लाइक फॉर एग्जांपल रोनाल्डो के जाने के बाद पहली बार, तो दैट्स द होल की, मतलब मैड्रिड के लिए। ऑब्वियसली जिडान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी तक सब बकवास कर रहे थे, रोनाल्डो ने जिता दी, तुमने क्या किया? ठीक है, लीग जिता दी लास्ट सीजन,
तो वो डिबेट खत्म हो जाएगी. मतलब he will be the greatest manager ever if he is able to win the Champions League without Ronaldo. मतलब वो फुटबॉल क्या खेलता है, क्या वो टीम है, वो हम बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ रिजल्ट्स की बात करेंगे. जब हम जिडान का विकिपीडिया पेज देखेंगे, उसके ऑनर्स में देखेंगे उसने इतनी ट्रॉफी जीती है. डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन. इसी बात पे कांग्रेचुलेशंस एंटोनियो कॉन्टे, स्कूडेटो जीत चुका वो, आपका फॉर्मर मैनेजर. इसकी वजह से फुटबॉल कोई देखेगा ना, इसके ट्रॉफीज देखेंगे लोग. बिल्कुल वही. अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर मैं पीएसजी और सिटी की बात करूं तो सिटी से मुझे ज्यादा डर लगता है कंपैरेटिवली. तभी तो पीएसजी. और पीएसजी के वो जो आगे जो दो धुरंधर हैं, अगर मैं उनको हटा दूं तो पीछे सिटी मतलब ऑब्वियसली वेराती बहुत अच्छा मिडफील्डर है. अब इद्रिसा गे को ऑब्वियसली रेड कार्ड मिल गया था फर्स्ट लेग पे, तो आई एम नॉट श्योर इफ ही विल प्ले द फाइनल इफ पीएसजी क्वालिफाइज. आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड बी एलिजिबल टू प्ले. बट वो पैरादीस और जो सराबिया है, ये इतने मेरे को कुछ खास लगते नहीं है. तो अब बात ये है कि पीएसजी में वो बॉल प्लेइंग मिडफील्डर नहीं है डी ब्रुयन जैसा, जो अनशंड बॉल निकाल देगा कहीं से भी. हाँ डेफिनेटली. और कहीं ना कहीं वैसे वो काम नेमार को दे रखा है उन्होंने. हाँ, कहीं ना कहीं वो काम नंबर 10 वाला. लेकिन हमको लगता है कि अगर हम उनकी मिडफील्ड डोमिनेट कर दें ना कांटे कोवाचिच खिला के, तो वो नेमार एम्बापे ऐसे आइसोलेट हो जाएंगे कि उन तक बॉल ही नहीं पहुंचेगी. राइट, एंड दैट्स व्हाट सिटी डिड ना सेकंड हाफ में. ये तो करा उन्होंने डेफिनेटली. तो सिटी के अगेंस्ट ये करना मुश्किल है. बट आई वुड थोड़ा पॉइंट आई ऐड कि परेदेस काफी फाड़ है. पहले बात तो वो खतरनाक है लिटरली. लाइक ही इज बीइंग द सॉर्ट ऑफ रेवलेशन पोचेटिनो के अंडर. तुखल के अंडर में इतना प्रेफर्ड नहीं था, वो काफी इन एंड आउट था. बट अंडर पोचेटिनो स्पेशली, क्योंकि वो भी साउथ अमेरिकन कनेक्शन थोड़ा हो गया होगा, क्योंकि वो अर्जेंटीना क्या कहते हैं, परेदेस क्या है, परेदेस कौन सी कंट्री से? अर्जेंटाइन. सॉरी, हाँ अर्जेंटाइन है, राइट. तो उसका प्रॉपर वही कनेक्शन आई थिंक परेदेस स्पेशली बायर्न सेकंड लेग में एंड सिटी बायर्न सेकंड लेग में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड बार्सा वाले फर्स्ट लेग में. ऐसे बंदे काफी इंपॉर्टेंट थे परेदेस जैसे. बेराती प्लेयर, आई थिंक पीएसजी इज अ प्रॉपर बॉल प्लेइंग टीम एंड फर्स्ट हाफ में दे लिटरली वर वेरी गुड अगेंस्ट सिटी. प्रॉपर दे वर प्रॉपर डोमिनेटिंग सॉर्ट ऑफ देम एंड सिटी लुक्ड कि नहीं, उनका गेम प्लान बिल्कुल नहीं चल रहा. बट गेम ऑफ टू हाफ्स थी वो तो डेफिनेटली. बट दोनों टीम आई थिंक पीएसजी यू कांट राइट ऑफ नेमार एम्बापे. बट द वन थिंग मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊं एंड आई विल पुट कि आई डोंट लाइक एम्बापे एज अ नंबर 9. वो काफ़ी लगता है कि वो डिसजॉइंटेड अपने प्ले से. वो काफ़ी सॉर्ट ऑफ अब जो रोनाल्डो 30 साल का 35 साल का वो वैसा लगता है. बट ही शुड बी ऑन द विंग्स, प्रॉपर स्टेप ओवर्स, वो सब हरकतें करनी चाहिए क्योंकि उसमें पेस है प्रॉपर. एंड दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट देम. एंड आई थिंक तभी थोड़ा आउट ऑफ गेम हो जाता है एम्बापे कभी ना कभी, क्योंकि उसको प्रॉपर छोड़ रखा है काउंटर ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल, विच इज़ अ बिट थोड़ा अजीब लगता है मुझे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली सिटी इन माई ओपिनियन जीत रही है कहीं ना कहीं, मुझे फील तो ये आ रही है डेफिनेटली. बट पीएसजी इज डेफिनेटली खतरनाक और खतरनाक. दोनों टीम एक्चुअली क्या, पैराडाइज ऑब्वियसली प्लेयर अच्छा है, लेकिन वो फट जाए देख के, वो वाली फीलिंग नहीं आती है. तो अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली सिटी के ऊपर मैं मतलब पीएसजी फेस करना चाहूंगा. ऐसा नहीं है कि पीएसजी का कोई मतलब केक वॉक हो जाएगा. ऑब्वियसली इन चारों टीमों में बात करो तो अभी भी चेल्सी अंडरडॉग है. वैसे शाउट आउट टू दैट गेम जो पीएसजी वाली थी वर्सेस चेल्सी, जब दाविड लुइस उसने मारा था हेडर एंड में, वो किसने मारा था? थियागो सिल्वा ने शायद, नहीं दाविड लुइस ने, सॉरी हाँ उसने मारा था एंड में. मैं मजाक नहीं कर रहा, एज अ न्यूट्रल वो वन ऑफ द बेस्ट गेम्स मैंने देखी है. वो बहुत ही खतरनाक गेम थी वो लिटरली. क्या गेम, उससे बेटर गेम है 13-14 सीजन में जब हम क्वार्टर फाइनल जीते थे सेकंड लेग 2-0 उनसे, वो उससे बेटर गेम. अब हाँ ओके उसमें उसको पता है इब्राहिमोविच को रेड कार्ड मिला था. इब्राहिमोविच को रेड कार्ड, इब्राहिमोविच को रेड कार्ड मिला था 15-16 सीजन में जब हम. अच्छा 15-16 में, राइट. हाँ राइट. बट वो गेम खतरनाक थी. वो प्रॉपर दाविड लुइस की प्रॉपर रिसर्च. हाँ राइट. ऑब्वियसली एक था वो जो मैं जिस गेम की बात कर रहा हूँ उसमें हम 3-1 हार के आए थे पीएसजी से. और फिर डेम्बा ने 87वें मिनट में कुछ गोल मार के. हाँ रिमेंबर. तो पीएसजी चेल्सी के भी काफी अच्छे मैचेस रहे हैं. हाँ डेफिनेटली. बट अभी मुझे फील आ रही है कि ये पूरा सीजन तुखेल वर्सेस गार्डियोला सीजन है प्रॉपर, क्योंकि तुखेल कहीं ना कहीं if there's anything closer to Guardiola, I think it's Tuchel. And I think Tuchel proper वो नहीं है क्या कहता है, mix of Klopp and Guardiola है. वही Klopp की intensity और वही Guardiola का positional play, possession पे focus, कहीं ना कहीं वही सीन है उसका प्रॉपर. आपका सही है. मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, Tuchel is a sane एंटोनियो कॉन्टे. मतलब थोड़ा दिमाग इसका सेंटर है, मतलब टैक्टिकली साउंड है. he knows what he wants from each player, लेकिन बकचोद नहीं है. मतलब वो कि लड़ लेना, हर किसी से लड़ लेना. अच्छा, do you like Mourinho? Obviously you love him, right?
यस, मतलब थोड़ा पागल हो गया हरकतें करे। डेफिनेटली थोड़ा पागल हो गया, बट आई लाइक हिम। या हाँ, अब क्योंकि हर कोई उसको हेट करता है आजकल, तो हर कोई बोलता है कि इज फिनिश्ड, पता नहीं क्या क्या, बट आई थिंक चेल्सी फैंस उसका असली दर्द समझेंगे। हाँ यार, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मरीनियो एक नया सिस्टम लेके आया, ठीक है, जो वो टू डिफेंसिव मिडफील्डर्स का जो सिस्टम लेके आया था, वो मैकालेले एसियन से जो उसने डोमिनेट किया था इंग्लिश प्रीमियर लीग को, राइट, उसके बाद वो कहीं ना कहीं मतलब हम बात करते हैं मरीनियो की सारी चीजों की, इंटर के ट्रेबल की बात करते हैं, चेल्सी को उसने सुपर पावर कैसे बनाया इंग्लिश फुटबॉल का, उसको बात करते हैं हम बहुत। कभी कभी उसका वो 11-12 वाला सीजन अननोटिस चला जाता है, जिसमें मेसी ने 100 गोल मारे थे, मतलब वो कैलेंडर ईयर में, 2012 कैलेंडर ईयर में। राइट, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जब चावी, इनिएस्टा, मेसी, डेविड विया, एलेक्सिस सैंचेज, ये सारे प्लेयर्स अपनी पीक पे थे। उस टीम से उसने ला लीगा निकाली, और सेमीफाइनल में बायन से वो लोग पेनल्टी शूटआउट पे बाहर हो गए थे, वरना वो चेल्सी हार देते फाइनल में। हाँ डेफिनेटली, वो ऐसी टीम थी वो। तो वो मरीनियो का एक अननोटिस थोड़ा चला जाता है, बट ऑब्वियसली जब से मरीनियो वापस आया है, मतलब इंग्लिश फुटबॉल में स्पेशली वापस आया, व्हेन चेल्सी से उसको सैक किया गया, देन अगेन यूनाइटेड फैंस, आई डोंट नो व्हाई दे हेट हिम। जब यूनाइटेड को उसने टेक ओवर किया, यूनाइटेड उस पूरे टाइम पे ही कंप्लेंट पूरा प्रॉपर वहां पे, तो पूरा काफी नेगेटिविटी। पता है द थिंग अबाउट मोरिनियो की, काफी मीडिया कैची बंदा है वो, क्योंकि लाइक उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लिटरली पीपल वुड वांट टू वॉच, चाहे किसी और की नहीं, क्लब की नहीं हो सकती। एंड आई थिंक ही इज वो नेगेटिविटी मीडिया काफी उसको यूज करती है मेरे हिसाब से। आई थिंक दैट्स व्हाई काफी लोगों की इमेज उसमें, क्योंकि हमने देखी डॉक्यूमेंट्री स्पर्स की, उसमें ही लुक्ड अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ड्रेसिंग रूम में स्पेशली, एंड डैनी उसको अंदर झाड़ के जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम में मोरिनियो को। तो अगर प्लेयर ऐसे कर रहे हैं ऐसे, तो मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग मीडिया वाली। बट आई एम रियली इंट्रीग्ड कि वो कौन सी जॉब नेक्स्ट लेता है, क्योंकि ही इज डिक्लाइंड सॉर्ट ऑफ PSG एंड बायर्न म्यूनिख, जर्मनी और फ्रांस। तो मुझे पता, मैं उसको चाहता हूँ नेशनल टीम मैनेज करे, उसका हो गया मेरे। पता नहीं, देखो क्या है ना, नेशनल टीम में पता है, मुझे लगता है कि वो इतना इंक्लाइंड है टुवर्ड्स प्रीमियर लीग, ही माइट इवन टेक एवर्टन वेस्ट हैम वाली टीम है। लंदन में घर है ना उसका। हाँ वही तो एग्जैक्टली, छोड़ ही नहीं रहा छोड़ नहीं रहा। एक्चुअली क्या है ना, अगर आप नेशनल टीम की बात करो तो अटैकिंग टैलेंट इतना ज्यादा है ना अभी पोर्चुगल में, अगर आप देखो भरा पड़ा है। बड़े भैया की बात नहीं करते, बड़े भैया को हटा दो तो जाओ फिलिक्स, डियोगो जोटा, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो, क्या क्या है ये सब खतरनाक। आंद्रे सिल्वा, फ्रैंकफर्ट का टॉप स्कोरर बुंडेसलीगा। हाँ राइट, आंद्रे सिल्वा, फिर वो राफा पिज्जी। बट अभी तो नहीं जा रहा, फर्नांडो सांतोस अभी नहीं जा रहा, वो तो प्रॉपर है वर्ल्ड कप तक, 22 तक। हाँ वो नहीं, और वो काम भी अच्छा किया उसने, हाँ डेफिनेटली, वही तो, ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर मरीनियो का वही है, आप देखोगे ना तो हर कोच के साथ क्या होता है, एक नेचुरल एंड टू द साइकिल होता है, जो कुछ ना कुछ हमने इस एक्सटेंट लिवरपूल के साथ भी देखा इस सीजन में, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ये मतलब उसके जो मेथड्स होते हैं, सेम हैपेंड विद स्पर्स एंड पोचेटिनो। तो मरीनियो को थोड़ा प्लान बी पे आना पड़ेगा। बट उसके प्लान, उसका प्लान भी ले सकता है, लोग ये कंप्लेन करते हैं। बट आई थिंक द थिंग अबाउट हिम इज प्लेयर मैनेजमेंट। द वे वही पॉल पोग्बा का इंटरव्यू काफी खतरनाक था, व्हेन ही सेड कि लिटरली बहुत ही गंदी तरह उसने बोला है, विच आई थिंक वाज डिजर्व्ड, क्योंकि उसको काफी टॉर्चर सॉर्ट ऑफ मिला ही कहीं ना कहीं, काफी उसको स्नब ने क्या क्या कर दिया, कैप्टनसी छीन ली। तो वो उसकी थोड़ी ऐसी, वो याद है मुझे, एंडोम्बले से काफ़ी कर रहा था वो, लाइक इनिशियली स्पर्स के, उसको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, बट नाउ ही पिक्ड अप। तो इफ यू हैव टू प्ले फॉर मरीनियो, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई थिंक जॉन टेरी वाज अ परफेक्ट एग्जांपल व्हेन ही सेड कि he'll die for Mourinho, as he said the statement, which proves कि, and also मुझे याद है, मैं भी देखा था वेस्ली स्नाइडर इंटर मिलान में, व्हेन ही 2014 वर्ल्ड कप में जब वो 6 ट्रॉफी जीतने वाला था लिटरली, नहीं 2014 नहीं 2010 वाले में, जब वो फाइनल में वो बैलन d'Or काफी इसकी बन गई, ही डिडंट वांट वो सब चीजें, ही क्रेडिटेड सेरेमनी में कि Mourinho इज द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। एंड स्नाइडर प्रॉपर एक थोड़ा एग्रेसिव वैसा प्लेयर है प्रॉपर। आई थिंक दैट्स, ऐसे बंदे चलते हैं Mourinho के अंडर। डेले अली जैसे प्लेयर जो फैशन करना चाहते हैं, उनकी इतनी चलती नहीं शायद से, तभी वो बेचारे थोड़ा हो जाते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि जब से थोड़ा सोशल मीडिया आया है, और एक आप देखोगे कि मतलब जिस तरीके का वेज स्ट्रक्चर हो गया, जो इन्फ्लेशन आ गया वेज स्ट्रक्चर में भी और भी, तो एक प्लेयर्स में थोड़ा एटीट्यूड आ गया कि नहीं यार, मेरे भाई 10 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, मेरे इतनी है, तो एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है किसी भी प्लेयर में। हाँ डेफिनेटली, तो वो थोड़ा एक वर्क एथिक कम दिखता है आजकल। डेफिनेटली हाँ। आई थिंक अगेन तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हारा करियर छोटा है, तुम ये लाइन बोल सकते हो कि हाँ जी लो इसी में जो भी है, बट आई डोंट नो, आई थिंक
आई थिंक काफ़ी आई थॉट ही वुड बी द वन जो डिलीवर करेगा ट्रॉफी स्पर्स के लिए मोरिनियो, बट केन वेन अभी तो बेल ने हैट्रिक मार दी कितनी बढ़िया कल, खतरनाक सी। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं था, लीग कप के एक हफ्ते पहले उसको सैक करने का तो कोई सेंस ही नहीं लगा। डेफिनेटली। और रायन मेसन को ले आया, वो भी जो अब अंडर 17 से आपने क्या क्या कर रहा था। आपको क्या लग रहा है हैरी केन का फ्यूचर क्या है अगर स्पर्स कोई बकचोद मैनेजर ले आती है फिर से? राइट, अभी तो सारे रिजेक्ट कर रहे हैं, एरिक टेन हाग ने मना कर दिया कहीं ना कहीं, नागलसमैन चला गया बायर्न, सारी हाँ वो मतलब मुझे पता नहीं अगर स्पर्स जाएगी उसको, बट हाँ बट नहीं आई थिंक सारी वाज नॉट बैड, मतलब थोड़ा और ऑफ टॉपिक जाते हुए, बट ही वाज नॉट बैड एक्चुअली। बट फर्स्ट हाफ ऑफ सीजन ही लुक लाइक कि प्रॉपर चेल्सी कुछ करने वाली है, जब काफ़ी सही था, बट सेकंड हाफ ऑफ सीजन तो पता नहीं क्या हुआ, वही सेम रेपिटेशन, वही सेम सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ सेम ही था। 4-3-3 काफ़ी खतरनाक टाइम। मैं याद है मैं उस टाइम से वीडियो बना रहा था, और मैं चेल्सी की लिटरली में सारे, अभी तो मैं वैसे काफ़ी लग रहा हूँ कि मैड्रिड ला लीगा थोड़ा और शॉर्ट सेंट्री हो गया मेरा काम, वो ऐसा नहीं है, मैं चेंज कर दूंगा, बट पहले प्रॉपर चेल्सी की मुझे याद है हर गेम, मुझे याद है बहुत ही बोरिंग थी, बहुत ही बोरिंग कहीं ना कहीं। एंड हिगुआइन को ले आए थे, पता नहीं कहाँ से, पता नहीं क्या सीन हो गया था, खतरनाक था। हिगुआइन पता नहीं कहाँ से आ गया, बट हिगुआइन हाँ उसने मारी थी अगेंस्ट ब्राइटन, हैट्रिक शायद से, हैट्रिक मारी थी, क्या करा था? हडर्सफील्ड के अगेंस्ट 2 गोल मारे थे। हडर्सफील्ड, राइट, हडर्सफील्ड, राइट। हाँ, और वो सबसे वो जो ग्लोरियस सबसे इमेज है उसकी सिटी वाली गेम के 6-0 हारने के बाद, जो वो तो खतरनाक है। तो हैरी केन का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? चेल्सी के पता हैरी केन की, सॉरी हाँ हैरी, आई वुड वांट हिम टू लीव टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक ही वोंट गो टू अपना मैड्रिड, बारसा, बायर्न ऐसी टीमों में। आई थिंक ही विल बी प्रॉपर टॉप स्कोरर बनना है इसको, प्रीमियर लीग का शेयर का रिकॉर्ड तोड़ना है उसको डेफिनेटली। ही माइट, आई वांट हिम टू बी एट सिटी कंसिडरिंग अगर एग्वेरो जा रहा है, बट आई डोंट नो इफ सिटी विल गो फॉर हिम, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से चाहिए नहीं, दे विल मे बी बैक और जीसस इतना। वो तो हालैंड का कनेक्शन काफी स्ट्रांग है ना। हाँ, हालैंड का भी बड़ा, इफ हालैंड चूजेस टू गो समवेयर एल्स ऐसा कुछ सीन, बट आई थिंक would you want him at Chelsea? मुझे पता है आपको चाहिए डेफिनेटली यार, मतलब वही तो एग्जैक्टली राइट, क्योंकि आई थिंक ही वोंट जॉइन यूनाइटेड, क्योंकि वो थोड़ा वही प्रोसेस बोल दूंगा स्पर्स वाला कहीं ना कहीं, क्योंकि अब यूनाइटेड ऑब्वियसली अच्छा कर रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि, क्योंकि अभी भी काफ़ी ग्लेसेस आउट हरकतें चल रही है, काफ़ी अनस्टेबल है वहाँ पे। बट आई थिंक चेल्सी इज अ क्लब एंड सिटी इज अ क्लब जहाँ पे ट्रॉफीज गारंटीड है, स्पेशली इफ चेल्सी जॉइन, स्पेशली इफ दे डू वेरी वेल। लाइक इमेजिन इफ चेल्सी विन द चैंपियंस लीग, अभी इमेजिन कितनी गंदी एंडोर्समेंट रहेगी और टैलेंट्स के लिए, यू नो, लाइक हैरी केन, लाइक मे बी इवन हालैंड, लाइक मे बी इवन ही, लाइक वो लड़ रहे हैं चेल्सी में आने के लिए, सोचो ऐसा सीन हो जाए, व्हिच कैन हैपन। But I would want to see him to finish the question, I would personally want to see him in Europe, कि कहीं और, but I think he'll stay at Chelsea, अपना sorry Premier League, and I would want to see him either Man City or Chelsea. चलो ठीक है, वो एक देखेंगे हम समर में, ट्रांसफर विंडो में क्लियर होगा ज्यादा। बाकी अगर देखें तो अभी मार्केट में एज सच प्लेयर्स भी नहीं है। अगर आप टॉप स्ट्राइकर्स की बात करो जो अभी हॉट प्रॉपर्टी है, तो ज्यादा आपके दिमाग में एक बंदा है फियोरेंटीना का, दुसान ब्लाहोविच, वो सर्बियन, वो खतर, वो उसने 21 गोल मार दिया, वो यंगेस्ट एवर टॉप स्कोरर बन चुका है, मतलब अपना हाईएस्ट स्कोरर बन चुका है सेरिया हिस्ट्री में। तो वो ऐसे मतलब आ रहे ऐसी बातें, बट आई थिंक द मेन इज हालैंड, उसके हर कोई पीछे छुप गया हालैंड के पीछे, आई थिंक हालैंड की हंट है प्रॉपर। बट वो भी कह रहे कि डॉर्टमुंड इसको छोड़ेगी नहीं, वो रहेगा वहाँ पे, पता नहीं अभी मीनो रायोला ने क्या क्या बोलता रहता, बट आई एम नॉट इवन श्योर कि अगर चेल्सी को स्ट्राइकर चाहिए बहुत ही एडमेंटली, डू यू थिंक कि चाहिए यार एक 20 गोल वाला तो चाहिए यार, जो है ना कि भाई 20 गोल मारेगा, राइट, एंड दैट्स व्हाई अगेन वही टू द ओल्ड पॉइंट कि ये गेम 2-3 वर्नर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक ही हैज टू लिटरली प्रूव कि मैं यहाँ पे हरकतें करनी आया। अगर वर्नर मान लो वो जो मिस करे उसने, उसमें से 5-6 चांस भी कन्वर्ट कर देता तो ये कन्वर्सेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि वर्नर इज अ 20 गोल स्ट्राइकर वाला वो बंदा, वो है वर्नर, लाइक ही डिड दैट लाइप्जिग, उसने अपने एक्सजी काउंटर परफॉर्म करने में पड़ा था। तो हाँ, आई थिंक ही इज द वन। एंड पता कितना इंट्रिगिंग है कि ही इज पिकिंग हावर्ट्स ओवर जीरू एंड एब्राम एंड वर्नर, मतलब काफ़ी बारी तुखिल, डिस्पाइट ऑफ हिम नॉट बीइंग एक प्रॉपर, तो काफ़ी ओजिल वाइब तो नहीं बोलूँगा, मतलब बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि काफ़ी ओजिल वाइब है, थोड़ा ढीला सा, मतलब होगा लंबा ठीक है, बट ही लुक्स लाइक प्रॉपर। मुझे याद है जो उसकी पहली गेम थी चेल्सी की ब्राइटन के अगेंस्ट इस सीजन, व्हेन ही मेड अ टैकल प्रॉपर पूरा भाग के राइट पे, एंड ही डिड दैट, उसके बाद से ही प्रूव्ड अ प्रॉपर पॉइंट कि वो डिफेंसिव फेज में। आई थिंक हावर्ट्स इज अ प्रॉपर सरप्राइजिंग प्लेयर, लाइक वो कंप्लीट है लिटरली इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, कनेक्शन, डिफेंसिव, हर चीज़ में, एंड इट्स लिटरली ग्रेट कि चूज देम अबव जीरू एंड एब्राम। हाँ, एंड आई थिंक कि वर्नर भी बेटर तभी खेलता है जब उसके साथ कोई एक टारगेट मैन खेल रहा हो, जीरो या हैवर्ट्स टाइप, क्योंकि आप अगर लाइप्जिग में भी देखोगे तो पोल्सन जो था उसका प्रोफाइल काफी कुछ टैमी या जीरो टाइप ही था, लंबा स्ट्राइकर है जो थोड़ा वर्नर के लिए स्पेस क्रिएट करे,
एक दो सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई बट करके। लैम्पार्ड ट्राइड इट, राइट? लैम्पार्ड ने ट्राई करा था एब्राहम वर्नर भी, बट वो अगेन लैम्पार्ड, मुझे तो पता भी नहीं। लैम्पार्ड का एक्चुअली क्या था कि 4-2-3-1 खिला रहे थे हम, और वही लेफ्ट विंग पे खेल रहा था वर्नर, क्योंकि हमारे सारे विंगर्स उस टाइम पे इंजर्ड हो गए थे। फिर जब तक सेंटर फॉरवर्ड खिलाने की बात है, पुलिसिक फिट हुआ क्योंकि पुलिसिक की स्पेस थी सपोजिटली, वो लेफ्ट विंग जो थे, राइट विंग जीएच, लेफ्ट विंग पुलिसिक, और सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर माउंट, और स्ट्राइकर वर्नर। फिर इसमें ये क्वेश्चन आ गया कि हैवर्ट्स का फिट करो। राइट। हाँ, तो पहले हमारा क्या है ना, पहले 80-85 मिलियन का प्लेयर खरीद लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार उसको फिट कहाँ करना है। बुरा भी नहीं है, देखो बुरा भी नहीं है, मतलब सही तो है, प्लेयर तो आ रहे कम से कम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आई थिंक द होल बैकड्रॉप ड्रॉबैक ऑफ यूनाइटेड इसकी वो काफी लेट करते ट्रांसफर। आई थिंक द होल पॉजिटिव चेल्सी की वो काफी जल्दी कर लेते हैं। चेल्सी काफी, जिएक की साइन कितनी बढ़िया थी। जिएक वो कहाँ गया? मतलब अब जिएक इतना मुझे पसंद था इसके टाइम पे, उसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट चेल्सी ब्रिज में, उसका गोल प्रॉपर। अभी वो इन एंड आउट है, मतलब ही डिड वेल अगेंस्ट फुलहम, ठीक है, बट अभी भी इतना प्रॉपर खुल के आ नहीं पाया। उसका क्या है कि वो ऐसा प्लेयर है जिसको आपको फ्री रोम, जैसे अपन फीफा में इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, फ्री रोम, वो वाला रोल है उसका, कि उसको क्या, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो वो ट्रैक बैक करने की, या उसको बोलो कि तू अपनी पोजीशन पे स्टिक कर। वो रहेगा, वो अपनी स्पेस खुद बनाएगा, और उसका लेफ्ट फुट से वो एक ऐसी बॉल डाल देगा जो पता ही नहीं कहाँ से निकली, या फिर वो सही टाइम पे सही जगह रहेगा। मतलब आप देखोगे उसके दो गोल आइडेंटिकल हुए हैं, एटलेटिको के अगेंस्ट और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, आइडेंटिकल हुए। वही वर्नर डार्ट किया लेफ्ट विंग से, स्क्वायर किया बॉल, और जिएक ने फिनिश किया, दोनों गोल आइडेंटिकल। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में मैं लॉन्ग टर्म नहीं देखता जिएक को कि फीचर करेगा रेगुलरली, राइट? हाँ, बट अगेन अगर मैं डिस्टिंग्विश करूंगा मैड्रिड और चेल्सी को, अगर मैं बात करूं चेल्सी की, देव गॉट एक, कि फॉर एग्जांपल देव गॉट अ स्क्वाड फॉर बर्नली, बट देव गॉट अ स्क्वाड फॉर मैड्रिड। फॉर बर्नली दे माइट प्ले हावर्ट्स, बट फॉर मैड्रिड और सिटी जैसी टीम दे माइट प्ले वर्नर। तो उनके पास बहुत, पहले मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन है, सही बताऊं। मैड्रिड के पास नहीं है इतने। मैड्रिड के पास आई डोंट नो कि उनका हेताफे वाला लाइनअप क्या है, बायर्न वाला लाइनअप क्या है। इट्स द सेम, इट्स प्रॉपर वही फ्रंट थ्री सॉर्ट ऑफ। वो भी क्लियर नहीं है कि विनीशियस और रोड्रिगो। अभी तो हाजर्ड ने इतना बड़ा धोखा दिया ना, लिटरली, मतलब उसने क्या दिया, लाइक ही शुड हैव बीन द वन अलोंगसाइड बेंजेमा फॉर्मिंग दैट, वो सब चीज़ें प्रॉपर 2 साल से, पर अभी तक वो नहीं हुआ, विच इज आई एम नॉट इवन श्योर कि वो होगा। पता नहीं मुझे, इस टाइम इतनी बुरी हालत हो चुकी है। एंड कंसिडरिंग द प्लेयर वी सॉ वर्ल्ड कप में भी, एट चेल्सी में भी, एंड कंसिडरिंग व्हाट ही इज राइट नाउ, इट्स लिटरली एक डिजास्टर। एंड इट्स नॉट इवन एक गलत इन्वेस्टमेंट, लाइक यू ऑब्वियसली वुड बाय हाजर्ड चेल्सी और वर्ल्ड कप देख के। इट्स जस्ट बैड लक, प्रॉपर शेयर बैड लक, जो था रोनाल्डो नजारियो बारसा में जब आया था वो, वही है। मतलब ऑब्वियसली चेल्सी पे तो सीलिंग आ गई थी, अगर उसको बॉल जीतना था तो मैड्रिड ही जाता था।